एडुज़िन। और आज का जो हमारा सेशन होगा, जो आप लोग के लिए लाया गया है, वो डिस्काउंट से रिलेटेड है। वही आरआरबी एनटीपीसी का 2025 में पूछे गए जितने सवाल थे, उसी सीरीज का डिस्काउंट चैप्टर का आपके लिए प्रेजेंट किया जा रहा है। तो सेशन को जाके ज्वाइन करें। हर हर एडुज़िन आप लोगों का स्वागत करता है। द एडुज़िन की टीम आप लोग के लिए आज डिस्काउंट का सेशन लेके आई है। तो चलिए बिना देरी के हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको और इसमें बताना है कि किस स्कीम का जो सेलिंग प्राइस होगा वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, अगर सेलिंग प्राइस मैक्सिमम की बात अगर हो रही है तो इट मीन्स कि डिस्काउंट जो होगा वो मिनिमम होगा। तो जिस ऑप्शन में डिस्काउंट मिनिमम दिया गया आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पहुंच सकते हो। यहाँ 27 और 27 दो है, या 7 और 6 या 45, 29, 20, 38, एक ऑप्शन 2 ही जो हमको दिख रहा है वो सबसे कम है कि 7% और 6%। यानी ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बस एक ही चीज याद रखना है कि एसपी जिसका मैक्सिमम होगा डिस्काउंट उतना ही मिनिमम होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो 11/6/2025 को सिर्फ 3 में पूछा गया है। अगला 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात करना है। यानी अब सिंपल सा है कि एक्स वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। पहले 20 और 13 का निकाल लेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा उसको फिर 20 के साथ पेयर बना के आप निकाल लोगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लैपटॉप का जो मार्क प्राइस है वो 750 है। कितना है मार्क प्राइस? 750 है एक लैपटॉप का मार्क प्राइस। और उसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद, यानी 4% और 25% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद, है ना, और नगद भुगतान पे 25% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो आपको बताना है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द लैपटॉप फॉर कैश, नगद भुगतान के लिए। तो सिंपल सा है, 750 का था, क्लियर है, इनटू कितना 4% का छूट दे दिया तो कितने में बचेगा? 96 में। क्लियर बात। 25 का दे दिया तो कितने में? 75 में। आगे क्या है? एंड एडिशनल फिर दिया 25% का, फिर 75/100। अब इसको काट पिटाई में चाहिए। अब उसके बाद आंसर तक पहुंच जाइए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। 25 तीका 75, 25 चौका 100, 25 तीका 75, 25 चौका 100। सिंपल सा चीज है, 4 से ये कट जाएगा। 4 से कितने बार में कटेगा? 24 बार में कट जाएगा। 4 से ये कितनी बार में कटेगा? 6 बार में कट जाएगा। यानी अब आप जो इसको कैलकुलेट करोगे तो 405 आपका आंसर आ जाएगा। और ये आरआरबी एनटीपीसी 14 जून 2025 के सिर्फ 2 में पूछा गया सवाल है। अब अगले क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक बुक सेलर है जो कि 4% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, और फिर उसके बाद जो है वो छुट्टियों के दौरान जो समान क्रय मूल्य की 15 पुस्तकों का जो एक प्रत्येक पैक है उसको खरीदने पे एक किताब जो है वो मुफ्त दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार उसको 35% का अगर लाभ अर्जित करना है तो अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा। क्लियर बात है। यानी आप पहले ये समझ लो कि 16 किताब, है ना, आपको मिल रहा है जिसमें एक आपको मुफ्त मिल रहा है। सेलिंग प्राइस कितना का देना पर है? 15 किताब का ही देना पर है। 15 हमारा एसपी हो गया, एक हमारा डिस्काउंट हो गया, 16 हो गया हमारा मार्क प्राइस। क्लियर बात। अब सीपी इंटू कितना क्या दे रहा है, कितने का लाभ अर्जित करना है? सीपी पे ही तो लाभ अर्जित करेगा 35%, यानी 135/100 इक्वल टू एमपी। कितने का डिस्काउंट है? 4% यानी 96। और इधर कितने का हो रहा है कि 15 का आपको सेलिंग प्राइस देना पड़ रहा है, एक डिस्काउंट मिल रहा है, और मार्क प्राइस कितना है? 16, यानी 15/16। आप सीधा काट दो, 16 6 96, 15 से ये कट जाएगा 9 बार में, और ये 100 कट गया। और 9 और 6 कितने बार में कटेगा? 3 तिहाई 9, 3 दूना 6। यानी सीपी और एमपी का हमारा रेशियो क्या आ गया? 2/3। बस सिंपल, अब तो कुछ है ही नहीं। एक का फायदा कितने पे? 2 पे, इंटू 100, 50% हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। और ये 12 अगस्त 2025 के शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने थोक विक्रेता से 35% और 5% की 2 सक्सेसिव छूटें प्राप्त की हैं, और उसके बाद 1600 रुपया मार्क किया है ना, 1600 रुपया मार्क वाली चीजों को वो खरीदा है। तो यानी ये कह रहा है कि शॉपकीपर परचेज एन आइटम मार्क्ड एट 1600 फ्रॉम अ होलसेलर, एंड आफ्टर रिसीविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 35% एंड 5%, देन द शॉपकीपर चेंज्ड द मार्क प्राइस सो दैट ही कुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%। यानी ये कह रहा है कि उसे 25% का लाभ हो सके, है ना, इसलिए उसने अंकित मूल्य में इस प्रकार बदलाव किया कि 5% की छूट देने के बाद उसे 25% का लाभ हो सके। तो आपको बताना है कि उसने मार्क प्राइस क्या रखा था। क्लियर सा कंसेप्ट है। बस ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं कि सीपी अपॉन एमपी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है। बस सीपी क्या है हमारा? सीपी क्या हमारा? 1600। ठीक है,
इसमें कितने का डिस्काउंट, 35 का, यानी 65 में बेच रहा है। फिर उसके बाद कितने का दिया, 5 का, यानी 95,200। क्लियर है। अब इसको काटो, इसको जब काटोगे तो हमारा क्या आएगा, पहले तो काट के देख लेते हैं क्या आता है। हम्म, है ना। ओके, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक बात। 4 से 4 बार में कट गया, 4 से 25 बार में कट गया, 5 से 5 बार में कट गया, 5 से 19 बार में कट गया, 5 से 13 बार में कट गया, ठीक बात। 5 से 13 बार में कट गया, तो यानी डायरेक्ट लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। 4 इंटू 13, 4 इंटू 13 अपॉन में एम पी इजकल टू 19, है ना, इजकल टू 19। तो अब आप एक चीज़ देख सकते हो यहाँ बाई में भी है, अगर आप एक चीज़ आप नोटिस करोगे तो जो भी आंसर हमारा आना चाहिए, जब जब यहाँ पे ही 13 आ गया, यानी 13 का मल्टीपल आना चाहिए, और 13 का मल्टीपल तो पहले ही ऑप्शन दिख गया 1300, और ये हमारा आंसर होगा 19/8/2025 का शिफ्ट 1 में आया हुआ ये क्वेश्चन था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉच इज 2,860 रुपीज and a man purchased the watch for 2,390.96 after receiving two successive discount, यानी 2860 रुपए का मार्क प्राइस था, लेकिन इंसान को जो खरीदा है उसको 2390.96 में वो मिला है दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद, दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद, जिसमें से एक की वैल्यू दे रखी है 12%। तो आपको दूसरा बताना है, क्लियर सा कंसेप्ट है, आपको क्या बताना है, दूसरा बताना है। तो बस दूसरा बताना मतलब क्या है कि 2860 का घड़ी था, यहाँ तक समझ में आई। कितना का, उसको एक का तो पता चल गया 12 है, यानी 88/100। दूसरे का नहीं पता है तो x अपॉन वाई, है ना। x जो होगा हमारा वो SP हो जाएगा, और y जो होगा वो हमारा MP हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन कहीं से भी, कोई कंफ्यूजन। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब इसको जब काटोगे तो काटने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट क्या आएगा, जब इसको आप काट पिटाई मचाओगे, एक जीरो से एक जीरो कटा, फिर इधर आ जाएगा आपको 160 इंटू एक्स अपॉन वाई आ जाएगा, ठीक है। इजकल टू में क्या देना है हमको, हाँ, इजकल टू में क्या देना है हमको, इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि कितने का सामान उसको मिल रहा है, 2390 का मिल रहा है, 2860 का उसको था। क्लियर बात है, क्लियर बात है ना। तो इसका टू में लिखेंगे 2390.96, 2390.96। अब 2390.96 को जब हम काटेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉच इज 2860, और एक इंसान को इतना रुपए में मिल जाता है 2390.96 में, दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद, जिसमें से एक की वैल्यू 12% दे रखी है, तो आपको दूसरा डिस्काउंट आपको बताना है। तो यानी ये होगा 2860 रुपये का सामान था, जिसमें उसको एक डिस्काउंट 12 मिला, यानी 88/100। दूसरा नहीं पता है तो एक्स अपॉन वाई, और एक्स अपॉन वाई जैसे ही लिखेंगे आप एक चीज़ नोटिस करना, एक्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एस पी हो जाएगा, वाई जो हमारा होगा एम पी हो जाएगा। किसके इक्वल है, तो ये 2390.96, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का क्या है तरीका, सबसे सिंपल से, सो पहले तो काट पिटाई मचा लीजिए, इसके भी बाई में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ये हट जाएगा। जब इसको आप काट पिटाई मचाओगे, ये 100 कटा, फिर इसको जब आप काटोगे तो तकरीबन तकरीबन आने लगे 160 इंटू एक्स अपॉन वाई इजकल टू 152। क्लियर है। तो एक्स और वाई का रेशियो क्या हो जाएगा, 152/160, यानी ये हो गया हमारा एक्स जो था एस पी, ये हो गया हमारा एम पी। तो यानी कितने का है, 8 का, कितने का है, 8 का डिफरेंस आ रहा है, कितने पे, 160 पे इंटू 100। तो बस 8 दूना 16, 20, 20 पचे 100, यानी 5% हमारा आंसर हो गया। और ये 13/8/2025 को पूछा गया क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट करना पड़ेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो लेंदी होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे एग्जाम के अंदर कि पहले हम वैसे क्वेश्चन को लगाएंगे जो हमसे लग जा रहा है, देयर आफ्टर इसको स्किप करेंगे, क्योंकि कंपटीशन में कोई क्वेश्चन अपना नहीं होता, यू हैव टू स्किप द क्वेश्चन, यू हैव टू लर्न द स्किप द क्वेश्चन, कि आपको इस क्वेश्चन को स्किप करना सीखना पड़ेगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आफ्टर अलाउइंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X% each on the mark price of an item, the total discount is 18,000। If the mark price of an item is 50,000, find the value of X। मतलब अगर जब ऐसा बोले कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट की बात है, अगर बोले कि तीन की बात आई है तो क्यूब रूट निकालेंगे, अगर दो की बात बोलेगा तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। मतलब MP SP 50,000, और इधर क्या है 18,000, 18,000 का डिस्काउंट मिलने के बाद यानी इधर हो जाएगा 32,000, 50,000 में से 18,000 जब जाएगा तो हो जाएगा 32,000, है ना। इधर हो गया 32,000, इसका स्क्वायर रूट निकाल देना है।
पहले कुछ कटने वाला है उसको काट दो, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ठीक है। 2 से 25 बार में, 2 से 16 बार में, अब देखो और आसान हो गया, 25 का बाहर आएगा 5 और ये आ जाएगा आपको 4, 5 का 4 में, यानी ये एमपी था, ये एसपी था। तो कितने का? 1 का एमपी पे निकालते हैं, इंटू 5 इंटू क्या, व्हाट, 100, यानी 5 से 20 बार में 20 हमारा ऑप्शन सी आंसर हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है, देख सकते हो 12 अगस्त के। अब अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी है, वो and a merchant gives an kitchen set free with every kitchen set purchased at the marked price. If he still makes a profit of 20%, by what percent above the cost price did the merchant mark the kitchen set? यानी एक व्यापारी जो है वो अंकित मूल्य पर खरीदे गए प्रत्येक रसोई सेट के साथ एक रसोई सेट मुफ्त दे रहा है, यानी कि वो एक गिफ्ट दे रहा है। यदि उसके बावजूद भी वो 20% का लाभ अर्जित कर ले रहा है तो व्यापारी ने रसोई सेट का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक निर्धारित किया होगा कि डिस्काउंट एक फ्री देने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है। क्लियर सा बात है? यानी क्या हुआ कि आपको क्या हुआ कि आप एक खरीद रहे हो, एक फ्री मिल रहा है, यानी टोटल हो गया दो। ये जो हमारा होगा ये डिस्काउंट हो गया, ये एमपी हो गया और ये एसपी हो गया। पैसा तो आपको एक का ही देना पड़ रहा है ना, एक तो मुफ्त मिल रहा है। क्लियर है? तो यहां से अगर डिस्काउंट निकालेंगे क्या होगा, 1/2 गुने 100 यानी 50%। 50% क्या आ गया हमारा? डिस्काउंट आ गया। 50% क्या आ गया? ये डिस्काउंट आ गया। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है वही फॉर्मूला अपना, सीपी अपॉन एमपी, सीपी अपॉन एमपी इजकल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है? तो सीपी अपॉन एमपी, डिस्काउंट परसेंट कितना है 50%, तो यानी 50, प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो यानी यहाँ आप देख सकते हो 20 यानी 120। तो क्या हो गया 5 12, 5 12 आ गया, सीपी का वैल्यू 5, एमपी का वैल्यू 12, तो डिफरेंस कितना 7। तो सीपी पे निकालेंगे तो यानी बाई में क्या आएगा 5 आएगा इंटू 100, 5 से 20 बार में यानी 140 हमारा आंसर हो गया। ऐसे भी देख सकते थे 7 का मल्टीपल कौन है और डायरेक्ट आंसर मार सकते थे, पूरा कैलकुलेशन करने की भी आपको जरूरत नहीं थी। क्लियर बात है? और यहाँ पे बोलोगे सर एमपी इंटू क्यों नहीं किया, सीपी क्यों किया, तो इसका सीधा जवाब है कि क्वेश्चन में ही दे रखा है कि व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, दैट्स व्हाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि एक कंपनी जो है वो क्रमिक छूट दे रही है। क्या दे रही है? क्रमिक छूट दे रही है 3 स्कीम पे। तो आप देखना इन पहला छूट है 25 और 10 का, दूसरा है 20 और 15 का, तीसरा है 30 और 5 का। तो आपको बताना है कि कौन सा कंपनी के लिए कौन सा स्कीम जो होगा वो सर्वोत्तम होगा, कंपनी के लिए कौन सा स्कीम सर्वोत्तम होगा। तो जब आप यहाँ देखोगे 25 10 35 ही हो रहा है, 20 15 भी 35 हो रहा है, 30 5 भी 35 हो रहा है, ये भी 35, ये भी 35, ये भी 35। जब सम तीनों ऑप्शन का या 4 ऑप्शन जितना भी ऑप्शन दिया रहा है उसका सेम आ रहा हो तो उस केस में आप याद रखेंगे कि जब योग सेम होगा यानी जब सम जो है वो सेम होगा तो उस केस में आपको जो प्रोडक्ट होता है यानी गुणनफल जो होगा वो जो कम वाला जिसका होगा, गुणनफल जिसका भी कम होगा जिस भी ऑप्शन का, वही डिस्काउंट बेस्ट होगा, वही डिस्काउंट जो होगा वो बेस्ट होगा। क्लियर बात है? तो देख लेते हैं 25 दाएं की ये आ जा रहा आपको 250, 15 दूना 300, 30 पचे 150, तो सबसे कम किसका है 30 और 5 का, तो थर्ड हमारा 30% एंड 5% आंसर होगा। और ऑप्शन में देखेंगे थर्ड स्कीम इज द बेस्ट फॉर द कंपनी। और ये 22/8/2025 को शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1125 के एक बिल पर दी गई 52% की एकल छूट तथा 35% और 4% की दो क्रमिक छूट का अंतर जो है होगा वो क्या होगा। अंतर जो आपसे पूछा है कि डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है सवाल। और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा कि इसको पहले देखते हैं कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो सिंपल सा पहले तो इस दोनों का हम निकाल लेते हैं, 35 प्लस 4 माइनस 35 इंटू 4/100 है ना, सक्सेसिव। तो बस जैसे ही निकालेंगे तो ये आ जाएगा 35 चौका 5 से काट लो, 5 से 20 बार में, 5 से 7 बार में, 4 से 5 बार में, तो यानी हो गया ये 35 प्लस 4 39 माइनस 7/5 करोगे तो 1.4 आ जाएगा, यानी 37.6 हो गया, 37.6 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ क्या कह रहा है कि 52% की एकल छूट और इधर आ गया 37.6, इधर क्या आ गया 37.6, इनका डिफरेंस क्या है 52%, है ना 52%,
और दूसरा अभी कैलकुलेट किया 37.6। और डिफरेंस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा है छूटों का अंतर, तो इन दोनों का वास्तविक अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का जब डिफरेंस का अंतर करोगे तो 14.4 होगा, 14.4 होगा। ठीक बात, समान कितने का था, 1125 का था। 14.4, 14.4, बस सिंपल है, 14.4 करेंगे, बाई में 100 करेंगे, एक जीरो हटेगा, 1000 आएगा। ठीक बात, एक जीरो हटेगा, कितना आएगा, 1000 आएगा। अब इसको काट दो, काटने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक बात, तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 7 2 9, 4 4 8 1 9, और यानी 3 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। 4 4 8 1 9, ये भी 5 2 7 1 8 6 2 8 1 9, 3 2 6 1 7, यानी या तो 162 हो जाएगा, नहीं तो 144 हो जाएगा। इस दोनों में ये तो कट गया, क्योंकि 3 का मल्टीपल होना चाहिए, देख लो ना, 5 2 7 1 8 1 9, 4 4 8 1 9। ठीक बात, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब हमारा आंसर देख लेते हैं कितना हो जाएगा। सिंपल सा चीज़ है, इसको काट पिटाई में चाहते हैं, काट पिटाई में चाहिए तो आप आंसर तक पहुंच जाइए। तो 1000 को पहले काट लो, किससे कटेगा 1000, ये कट जाएगा 5 से काट लो 20, 200 बार में कट जाएगा। 5 से काट लो, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 50 25, 225 हो गया। ठीक है, फिर 5 से काटो, 5 का 20, 50 25 45, और ये फिर काटो 40। ठीक है, क्लियर है। अब इन 45 हो गया, और इधर हो गया 40। ठीक है, 5 नमा 45, 5 अठे 40, 9 से 16 बार में, है ना। अब सिंपल है, नमा यहाँ 162 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ये 8 सितंबर 2025 को सिर्फ 3 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 40% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 20% ऑन द मार्क प्राइस इज रुपीज 400, देन फाइंड द मार्क प्राइस इन रुपीज। यदि अंकित मूल्य पर 40% की एकल छूट तथा 15 और 20% की दो क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य का अंतर 400, इस बार आपको डिफरेंस दे दिया, पिछले क्वेश्चन में आपको वो निकालना था। ठीक बात, तो बस कुछ करना नहीं है, सिंपल सा सीन है। क्या कहा है कि 40% की एकल छूट के बाद, 40% की एकल छूट के बाद जो है वो क्या कहता है, 15% और 20% की दो क्रमिक छूट। तो 15 और 20% का पहले निकाल लो वैल्यू कि क्या आएगा, 15 प्लस 20 माइनस 15, 15 प्लस 20 माइनस 15 इंटू 20/100। ठीक बात, तब 15 दूना 300 हो जाएगा, 300 का 2 जीरो कट जाएगा, 3 हो गया, 20 और प्लस 35, 35 में से 3 जाएगा, यानी 32 हो गया। क्या आ जाएगा, 32, यानी 40% माइनस 32%, ये तो डिफरेंस आ गया। ये क्या आ रहा है, 8%, और 8% जो है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 400। 8% का 400 है तो 100 का कितना होगा, तो स्वाभाविक सी बात है 400/8 गुना 100 करेंगे। क्लियर सा बात है, क्लियर सा हिसाब है, 8 पंजे 40, बस सीधा यहाँ ऑप्शन दिख गया 5000, ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। और ये 13 अगस्त 2025 को स्विफ्ट वन में पूछा गया सवाल है। तो आप देख सकते हो डिस्काउंट के क्वेश्चन इस तरीके से आता है आरआरबी एनटीपीसी में। तो अपने दोस्तों के साथ हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, द एडुजन की टीम मेहनत कर रही है लगातार आप लोग के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 24% अधिक मूल्य अंकित करता है और वह ग्राहक को अंकित मूल्य पर 13% की छूट देता है, तो उसका आपको लाभ प्रतिशत बताना है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। यानी 24% अबव कर गया, यानी +24। क्लियर है। फिर उसके बाद 13% का डिस्काउंट दे दिया, यानी -13। अब इधर भी प्लस माइनस होगा, तो -24 इंटू 13/100। क्लियर बात, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन 24 में से 13 गया, 11 आ गया। ठीक है, और इधर जब आप कट पिटाई मचाओगे तो 24 इंटू 13 4 12, यानी लास्ट में 312, 11 में से 3.12 घटेगा, यानी 7.88% हमारा आंसर आ गया, और ये ऑप्शन सी है। और ये 1 सितंबर 2025 को शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक वस्तु का जो मार्क प्राइस है यानी अंकित मूल्य जो है 8000 रुपया है, और इस पर 10% और 15% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, तो बात बताना है कि एकल छूट। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कहीं से कोई समस्या नहीं है, सिंपल है। 10 + 15 माइनस 10 इंटू 15/100, तो 15 10 25, 25 में से 150 जाएगा तो भाई में 100 हो गया, यानी ये हो गया 10 से 1.5, 25 माइनस 1.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 में से जैसे ही 1.5 घटाओगे तो 23.5 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये 13 अगस्त 2025 को सिर्फ 3 में पूछा गया। आप देख सकते हो कितना बेहतरीन क्वेश्चन सब है। और ये जो सवाल है ये खासकर आप लोग दुकान में जाते होगे तो देखते होगे कि
बाई 12 गेट 8 फ्री, बाई 1 गेट 3 फ्री। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि फाइंड द इफेक्टिव डिस्काउंट फॉर द स्कीम बाई 12 एंड गेट 8 फ्री। तो यानी इसका स्वाभाविक सा है, सिंपल सा सीन होता है कि डिस्काउंट परसेंटेज जब आपको निकालना पड़े, इफेक्टिव डिस्काउंट, इतना खरीदने पे इतना मुफ्त दिया जा रहा है, 3 खरीदो 5 मुफ्त, इस केस में है कि 12 खरीदे और 8 फ्री पाए। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू होता है फ्री अपॉन टोटल इंटू 100। क्लियर है? तो फ्री कितना हो रहा है, 12 खरीदने पे 8 फ्री मिल रहा है, तो फ्री को 8 ऊपर रखो। टोटल कितना है, टोटल 12 8 20 हो गया, इंटू 100, 20 पचे 100, 8 पंजे 40, यानी बी हमारा ऑप्शन सही हो गया। और ये 29 अगस्त 2025 के शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि एक कुर्ते की अंकित मूल्य 750 है और उसे 660 में बेचा जाता है, तो आपको बताना है कि डिस्काउंट कितना है। तो सिंपल सा है, 750 और ये कितना है 660, इसको काट काट लो। कितनी बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 6 12 7 5 12, 3 से कट जाएगा, 3 से 25 बार में, 3 से 22 बार में, यानी डिफरेंस कितना आया, 3 का आया। कितने पे, 25 पे। कितने पे, 25, क्योंकि अंकित मूल्य मार्क प्राइस पे तो आते हैं अंकित मूल्य। 3/25 गुने 100, 25 चौका 100, 3 चौका 12 और 12% हमारा आंसर हो गया। और ये 4 सितंबर 2025 के शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है। और इसी के साथ आज डिस्काउंट का सेशन समाप्त हुआ। तो आप लोग इस वीडियो को और जितने भी वीडियो इसके पहले भी आए हैं चैनल पे, उसको जाके देखें ताकि आगामी एनटीपीसी परीक्षा और जो चल भी रहा है उसमें भी आपको फायदा मिले। हर हर महादेव।